नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस न्यूज। 158वां वर्ष पूर्ण कर चुकी उज्जैन की सबसे प्राचीन संस्था श्री अच्युतानंद गुरु अखाड़ा व्यायामशाला न्यास उज्जैन के सचिव श्री मुकेश लड्डा ने जानकारी देते हुए बताया कि अखाड़े के संस्थापक परम पूज्य गुरुवर्य श्री अच्युतानंद स्वामी जी महाराज की पुण्यतिथि एवं अखाड़े के गुरुवर्य स्वर्गीय श्री काशीनाथ जी डकारे साहब का श्राद्ध पक्ष अष्टमी पर गुरु अखाड़े में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी विशाल भंडारा एवं भव्य सुंदरकांड का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री एवं अखाड़े के अध्यक्ष माननीय श्री पारस चंद्र जैन, अखाड़े के ट्रस्टी एवं आगंतुक अतिथियों द्वारा सामूहिक महाआरती की गई। मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री राजेंद्र जी शुक्ला उज्जैन उत्तर के लोकप्रिय विधायक माननीय श्री अनिल जैन कालूहेड़ा, पूर्व सिंहस्थ प्राधिकरण अध्यक्ष माननीय श्री माखन सिंह जी, मंदसौर के सांसद माननीय श्री सुधीर गुप्ता, पूर्व बीजेपी अध्यक्ष विवेक जोशी जी, उज्जैन नगर निगम सभापति श्रीमती कलावती यादव, जिला शिक्षा अधिकारी श्री आनंद शर्मा, इंदौर के पूर्व सभापति श्री कैलाश शर्मा जी, उज्जैन जिला कांग्रेस कमेटी के नगर अध्यक्ष श्री मुकेश भाटी, महामंडलेश्वर श्री शांति स्वरूपानंद महाराज, महामंडलेश्वर श्री आचार्य शेखर जी महाराज, श्री अखिलेश जी महाराज, श्री बाबू महाराज, स्वामी आनंद जी, जीवनदास जी, स्वामी नारायण जी महाराज, जानी गुरु जी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर अखाड़े में परंपरागत रूप से सर्वाधिक 1.25 लाख सूर्य नमस्कार एवं मलखंब की उड़िया करने वाले विद्यार्थियों को राशि 2100 रुपये, 1500 रुपये एवं 1100 रुपये की नगद राशि पुरस्कार के रूप में दी गई। सर्वाधिक मलखंब करने वाले विद्यार्थी में प्रथम स्थान नैतिक माली, द्वितीय स्थान ऋषभ कहार, तृतीय स्थान पीयूष कहार ने प्राप्त किया। विशेष सम्मान हेतु दीव में आयोजित खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 मलखंब में गुरु अखाड़े के उभरते मलखंब खिलाड़ी श्री श्लोक गहलोत ने 1 स्वर्ण एवं 1 कांस्य पदक अर्जित किया। ट्रस्ट मंडल द्वारा विजेता खिलाड़ियों को 1 किलो बादाम के पैकेट एवं विशेष सम्मान हेतु प्रमाणित पत्र दिए गए। मंत्री साथ ही अखाड़े के विद्यार्थी एवं राष्ट्रीय पहलवान श्री विजय चौधरी को भाजपा नगर जिला मंत्री बनाए जाने पर ट्रस्ट मंडल एवं अखाड़े के विद्यार्थियों द्वारा साफा बांधकर सम्मानित किया गया। इस वर्ष संकल्प 2025 में अखाड़े के विद्यार्थियों द्वारा 1,30,156 सूर्य नमस्कार एवं 1,69,150 मलखंब की उड़िया कर संकल्प का समापन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अखाड़े के विद्यार्थी एवं उज्जैन शहर के सम्मानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारीगण मौजूद रहे। को श्री अच्युतानंद गुरु अखाड़ा अच्युतानंद स्वामी महाराज ने देश में 27 अखाड़ों की स्थापना की। उसके अंतर्गत एक ये भी आता है और इसको 156 साल पुराने हो गए। इनकी अष्टमी की पुण्यतिथि पर हर वर्ष भंडारा करते हैं और भंडारे में जो पुराने सदस्य नए सदस्य वो जो व्यायाम के प्रति प्रेमी रहते हैं सबको मिलते हैं। यह तिथि ऐसी तिथि है, कई लोग तो इंतजार करते हैं कब भंडारा होगा। तो ये माथे में त्रिशूल जो लगा है, अभी लोग ये त्रिशूल लगा के जब जाते हैं तो लोग उनसे पूछते कहाँ से आ रहे हो, तो कहते गुरु अखाड़े के भंडारे में से आ रहे हो। तो उन्हें काम चुपके जल्दी से आया। भंडारा चलता रहता है। गुरु महाराज का भंडारा है, स्वर्गीय काशीनाथ जी डकारे का आशीर्वाद। तो ये जो संस्था दिख रही है, स्वर्गीय काशीनाथ जी डकारे ने ही इस संस्था का इतना बड़ा निर्माण किया। तो इतना बड़ा काम हुआ है। हम यहाँ जितने भी आज के दिन हम नाम बांटते हैं, जो बच्चे 1.25 लाख सूर्य नमस्कार और 1.25 लाख मलखंब यहाँ लगाते हैं 4 महीने में, उनको हम पारितोषिक देते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फर्स्ट, सेकंड मलखंब वाले को और कुश्ती वाले को। इस प्रकार हमने इंजन किया है। सुंदर कांड का बढ़िया काम योगेश टेलर ने किया है। और मैं आप सबको यही कहता हूँ, जब हम बुलाते रहें, हमारी बगिया में आते रहो, हमारी बगिया के बच्चे हैं तो ऐसे आनंद आते रहें। मलखंब से जितने बच्चे हैं गोल्ड लेके भी आए, ये गोल्ड लेकर आए, कुश्ती में भी आए। इसीलिए जो लोग आए उन सबका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। आप पहलवान। श्री छत्रेश्वरी मां चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति की साधारण सभा का सफल आयोजन हुआ, जिसमें चैत्र नवरात्रि वर्ष 2025 को भव्य एवं विशाल पैमाने पर मनाने का 800 समिति के सदस्यों की उपस्थिति में निर्णय लिया गया। आज की साधारण सभा कार्यक्रम में भक्त समिति के संयोजक पंडित शरद चौबे, पंडित पुजारी सुनील चौबे, संरक्षक गण
ओम प्रकाश नाहता एवं धीरेन्द्र नाटक की उपस्थिति में बैठक संपन्न हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति के वरिष्ठ सदस्य माता प्रसाद शिवहरे द्वारा की गई एवं मुख्य अतिथि के रूप में समिति के वरिष्ठ सदस्य प्रकाश सिंह तोमर, रतन सिंह परमार, रामलाल पवार एवं कमलकांत गुप्ता आदि अतिथियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम का संचालन करते हुए वरिष्ठ सदस्य राजेंद्र शाह के द्वारा समिति का वर्ष भर का आय व्यय पत्रक सदस्यों के बीच अनुमोदन कर नवरात्रि वर्ष 2025 को भव्य एवं विशाल रूप से बनाने का प्रस्ताव रख सदस्यों की सहमति प्राप्त की। सुबह आरती के पश्चात निरंतर फलाहारी खीर फलाहारी खिचड़ी का वितरण लगातार रात्रि 12 बजे तक किया जाएगा। 30 सितंबर 2025 मंगलवार महाअष्टमी पर महाआरती कर 1 अक्टूबर बुधवार को नवमी तिथि के दिन पूर्णाहुति की जाएगी। 12 अक्टूबर रविवार को कन्या पूजन एवं भंडारा करके नवरात्रि का समापन किया जाएगा। मंदिर समिति द्वारा वर्ष भर कई धार्मिक एवं सामाजिक कार्य किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत वर्ष 2016 से जरूरतमंदों के लिए मंदिर सदस्य एवं भक्तों की मदद से भोजनशाला संचालित की जाती है। पूर्णिमा पर खीर का वितरण तथा 1 जनवरी 2026 समिति के स्थापना दिवस पर 56 भोग लगाकर भव्य भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर रमेश टेमनिया, निखिल चौबे, वेदांत चौबे, बंटू यादव, प्रकाश ठाकुर, महेंद्र सेन, पंकज सूर्यवंशी, संदीप परमार, शैलेंद्र द्रोणावत, किशोर मुलानी, अमित सोनी, राजू राठौर, ऋषि पटेरिया, शेखर श्रीवास, सौरभ भाटिया, श्याम धनवानी आदि बड़ी संख्या में समिति के सदस्य मौजूद रहे। नेक्स्ट यह प्रतिवर्ष माँ सप्तश्री चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति प्रतिवर्ष साधारण सभा का आयोजन करती है और इसमें हम जो है 655 सदस्य, तो वो सारे सदस्य मिलकर यहाँ पे कलेक्शन कर लेते हैं, जो रह जाते हैं मंदिर पे हो जाता है और कोई चंदा रसीद कट्टा नहीं काटते। जो इसमें जमा हो जाता है इसी से हम साल भर के कार्यक्रम करते हैं और ये सभी मेंबर हैं यहाँ सहभागी हो जाता है सबका साथ में माता जी का प्रसाद और मंदिर पे जो जो कार्यक्रम होते हैं आप लोगों को मालूम। इस प्रकार कार्यक्रम किए जाते हैं, इस प्रकार क्या लेखा जोखा है? इस प्रकार अभी कोई तय मतलब वही प्रसाद होगा, दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा, नित्य हवन होगा, कन्या भोजन होगा, भंडारा होगा, ये तो होते ही है। और उसके बाद सर्व पूर्णिमा को खीर बटेगी, तो 2-2.5 कुंटल दूध की खीर बनती है, जो एक रात में बढ़ जाती है, सुबह बढ़ जाती है। इस पर स्थापना दिवस को 1 जनवरी 56 भोग का हमारा जो समिति का स्थापना दिवस है, उस दिन 56 भोग लगते हैं प्रसाद माता जी। इस पर भजन संध्या का भी निर्णय लिया गया। अभी ये इस पर विचार चल रहा होगा जब आपको बतला दें। कार्यक्रम हुआ, कितने सदस्य आगे भी क्या कार्यक्रम? श्री माँ छत्रेश्वरी चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति द्वारा प्रतिवर्ष नवरात्रि के पूर्व एक सभा का आयोजन किया जाता है, जिसमें पिछले वर्ष का लेखा जोखा सदा सदस्यों से प्राप्त जानकारी सदस्यों को प्रेषित की जाती है। यहाँ पर किसी प्रकार का चंदा नहीं लिया जाता है, जो भी राशि आती है वो सदस्यों से प्राप्त की जाती है, उसी के अनुसार खर्च किया जाता है। इस वर्ष लगभग 566 सदस्य हैं जो मंदिर समिति के सक्रिय सदस्य हैं, तथा मंदिर समिति ने इस वर्ष एक सदस्य को एक सदस्य जोड़ने के लिए विशेष निवेदन किया है, ताकि सदस्य संख्या 1100 के ऊपर पार हो जाए, तथा मंदिर में भव्य आयोजन करने का विचार किया गया है। इस वर्ष मंदिर समिति द्वारा 1 जनवरी को जो मंदिर का स्थापना दिवस है समिति का, उस दिन एक भजन संध्या रखने का आयोजन किया गया है। साथ ही मंदिर द्वारा 1 जनवरी को 56 भोग का आयोजन किया जाता है, जो कि मंदिर का स्थापना दिवस है, तथा मंदिर पर प्रतिवर्ष नवरात्रि में भव्य लाइट डेकोरेशन तथा मंदिर पर नवरात्रि में संपूर्ण मंदिर परिसर की श्रृंगारिक व्यवस्था की जाती है, जिसमें सदस्यों द्वारा मंदिर उज्जैन के भावी जनता एवं दर्शनार्थी तन मन धन से सहयोग प्रदान करते हैं। श्राद्ध पक्ष में देश सहित प्रदेश भर में अपने पूर्वजों को तर्पण किया जा रहा है। तर्पण का उज्जैन में भी विशेष महत्व है, खासकर सिद्धवट पर। सिद्धवट क्षेत्र में ही आने वाली केंद्रीय भैरवगढ़ जेल में तर्पण का कार्यक्रम आयोजित हुआ। जेल अधीक्षक मनोज साहू ने बताया कि देश भर में सभी लोग अपने पितरों का तर्पण कर रहे हैं। कैदियों की धार्मिक भावनाओं को देखते हुए केंद्रीय जेल भैरवगढ़ में भी तर्पण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 200 के लगभग कैदियों ने तर्पण किया। पंडित श्याम शर्मा ने कैदियों को तर्पण की विधि संपन्न कराई व साथ ही काल सर्पदोष की पूजा करवाई गई। सभी कैदियों को रुद्राक्ष का भी वितरण किया गया। सर्वे भवन्तु सुखिनः की तर्ज पर केंद्रीय जेल प्रशासन के सहयोग से श्री जेल अधीक्षक मनोज साहू जी, उप जेल अधीक्षक श्री सुरेश गोयल जी और पूरे जेल विभाग का इसमें सहयोग रहा। महालय महाश्राद्ध के अंतर्गत बंदियों की धार्मिक भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए आज हमने यहाँ इस परिसर में वही पूजन संपन्न करवाया जो हम यात्रियों का तीर्थ में करते हैं। चूंकि जेल परिसर भी सिद्धवट तीर्थ के अधीन ही है,
वहाँ से भी माँ शिप्रा प्रवाहमान है, इसके सामने भी माँ शिप्रा प्रवाहमान है। महाकाल वन के अंतर्गत ये पूरा परिसर बना हुआ है। तो यहाँ बंदी भाइयों को पूजन का वही पुण्य मिलता है जो तीर्थ में आकर के अन्य लोग जातक अपने पितरों के निमित्त कर्म करने से प्राप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः की तर्ज पर केंद्रीय जेल प्रशासन के सहयोग से श्री जेल अधीक्षक मनोज साहू जी, उप जेल अधीक्षक श्री सुरेश गोयल जी और पूरे जेल विभाग का इसमें सहयोग रहा। महालय महाश्राद्ध के अंतर्गत बंदियों की धार्मिक भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए आज हमने यहाँ इस परिसर में वही पूजन संपन्न करवाया जो हम यात्रियों का तीर्थ में करते हैं। क्योंकि जेल परिसर भी सिद्धवट तीर्थ के अधीन ही है। वहाँ से भी माँ शिप्रा प्रवाहमान है, इसके सामने भी माँ शिप्रा प्रवाहमान है। महाकाल वन के अंतर्गत ये पूरा परिसर बना हुआ है। तो यहाँ बंदी भाइयों को पूजन का वही पुण्य मिलता है जो तीर्थ में आकर के अन्य लोग जातक अपने पितरों के निमित्त कर्म करने से प्राप्त करते हैं। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। तर्पण से सभी बंदी लोग यहाँ उपस्थित होकर जो पितरों के लिए निमित्त जो कार्यक्रम किया गया है उसकी वजह से हम सभी लोगों को सुकून और शांति प्राप्त हुई है। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे पितरों को भी इस तर्पण कार्यक्रम से राहत मिलेगी और उनका कल्याण स्वरूप भगवान उनका कल्याण करेंगे। और यहाँ जितने भी लोग थे बड़ी श्रद्धा से जेल प्रशासन की ओर से जो व्यवस्था की गई उनमें नियमानुसार नियमित रूप से लोगों ने बड़ी व्यवस्थित तरीके से विधि विधान से ये कार्यक्रम संपन्न किया है। और इसके लिए हम जेल प्रशासन को भी कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि जिनकी वजह से हमारा ये आज कार्यक्रम तर्पण कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित संपन्न हुआ। और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आज कार्यक्रम हमारे। मेरा नाम रघु सिंह राठौर है। किस तरह से बिल्कुल, आज ये श्राद्ध का महीना चल रहा है तो हमारे बंदियों द्वारा आग्रह किया जाता है कि इस महीने में हमें पितरों की शांति के लिए तर्पण का कार्यक्रम कराया जाए। और विगत 3 सालों से कार्यक्रम कराया जा रहा है। हमारे पंडित जी श्याम जी गुरु जी महाराज के द्वारा ये तर्पण का कार्यक्रम कराया जाता है और उनके पूर्वजों को मोक्ष शांति के लिए शुरुआत। लगभग हमारे 200 बंदियों ने तर्पण का कार्यक्रम किया है, उसमें 50 महिला बंदी भी शामिल है। किस तरह से बिल्कुल, आज ये श्राद्ध का महीना चल रहा है तो हमारे बंदियों द्वारा आग्रह किया जाता है कि इस महीने में हमें पितरों की शांति के लिए तर्पण का कार्यक्रम कराया जाए। और विगत 3 सालों से कार्यक्रम कराया जा रहा है। हमारे पंडित जी श्याम जी गुरु जी महाराज के द्वारा ये तर्पण का कार्यक्रम कराया जाता है और उनके पूर्वजों को मोक्ष शांति के लिए शुरुआत। लगभग हमारे 200 बंदियों ने तर्पण का कार्यक्रम किया है, उसमें 50 महिला बंदी भी शामिल है। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में कई ऐसे मंदिर हैं जो विशेष महत्व रखते हैं। इतना ही नहीं, पुराणों के अनुसार उज्जैन की पवित्र भूमि पर अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति के साथ मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इसी क्रम में महालय श्राद्ध पक्ष में उज्जैन के गयाकोठा में हजारों श्रद्धालुओं ने पितृकर्म किए। गयाकोठा स्थित सप्तर्षि मंदिर में दुग्धाभिषेक के लिए लंबी कतार लगी रही है। श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों के लिए पिंडदान, तर्पण और पूजा पाठ करने हेतु श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। यहाँ योगेश्वर भगवान कृष्ण द्वारा गुरु सांदीपनि के पुत्रों का तर्पण किए जाने की मान्यता है। निर्मोही अखाधे के पुरोहित पंडित सोमेश जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि गयाकोठा तीर्थ को एक सिद्ध तीर्थ माना जाता है, जहाँ पितृ पूजा और तर्पण करने से पितरों को मोक्ष मिलता है और वंश में सुख समृद्धि आती है। श्राद्ध पक्ष के दौरान देश विदेश से हजारों श्रद्धालु पितरों की शांति के लिए गयाकोठा पहुंचते हैं। इस दौरान भक्त यहाँ दूध, जल और तुलसी अर्पित करते हैं, जिससे पितरों को प्रसन्नता मिलती है। भारतीय संस्कृति में पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए अपने माता पिता तथा परिवार के अन्य मृत प्राणियों के निमित्त श्राद्ध करना, पितृ के समक्ष पूजन और तर्पण करना अनिवार्य माना गया है। इसके अलावा यहाँ पर विश्व विख्यात 84 महादेवों में से एक जटेश्वर महादेव भी स्थित है, जिनके दर्शन करने से पापों और दोषों का नाश होता है, मंद बुद्धि सुधरती है और पितृ दोषों से मुक्ति मिलती है। फल्गु नदी का कुंड होने से भी बिहार के गया और उज्जैन में एक सा फल प्राप्त होता है। जय श्री महाकाल। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने अवंतिकायां विहितावतारां मुक्ति प्रजानाय च सज्जनानां अकाल मृत्यु हो परिरक्षणार्थम वंदे महाकाल महासुरेशम। नमस्कार। यहाँ पर गयाकोठा तीर्थ स्थित फल्गु नदी भगवान जटेश्वर महादेव का मंदिर 84 महादेव में
विश्वविख्यात है। जिस प्रकार से यहाँ पर महर्षि शांतिपनि ने भगवान कृष्ण और महर्षि शांतिपनि के पुत्र के लिए यहाँ पर पिंडदान किया था, उसी पुण्य भूमि पर भगवान कृष्ण के द्वारा यहाँ पर सबसे पहले पिंडदान जलदान अपने और शांतिपनि महर्षि के पुत्र के नाम से किया गया था। जब से यह प्रथा चली आ रही है, सभी लोग सभी श्रद्धालु अपने पूर्वजों के निमित्त यहाँ पर 16 दिन 16 महालय श्राद्ध आरंभ होते हैं। जब से आखिरी दिन अमावस्या तक, सर्वपित्र अमावस्या तक यहाँ पर पिंडदान जलदान और दूध फूल सभी पूजन सामग्री चढ़ाई जाती है। जहाँ अवंतिका नगरी का सबसे बड़ा महत्व है। जिस प्रकार से गया जी जो लोग नहीं जा पाते हैं, वो लोग यहाँ आकर अपने पितरों का मोक्ष के लिए मोक्ष की प्राप्ति के लिए यहाँ पर श्राद्ध करने और पिंडदान करने से सबसे ज़्यादा फल अवंतिका तीर्थ में मिलता है। आपका नाम? पंडित सोमेश जोशी, उदासीन निर्मल अखाड़ा पुरोहित। बीडीएस की टीम ने की वाहनों की सर्चिंग। त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि से भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों की बीडीएस की टीम द्वारा लगातार सर्चिंग की जा रही है। साथ ही संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ भी की जा रही है। बीडीएस टीम प्रभारी निरीक्षक महेश शर्मा ने बताया कि एसपी प्रदीप शर्मा के निर्देश पर त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि से भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों सहित वाहनों की लगातार सर्चिंग की जा रही है। इसी क्रम में आज बीडीएस की टीम ने आगर रोड स्थित कोयला फाटक चौराहे पर वाहनों जांच की और वाहन चालक को भी मशीन के माध्यम से चेक किया कि शराब पीकर वाहन तो नहीं चला रहा। साथ हो वाहन चालकों को भी यह भी सतर्क रहने की सलाह दी गई। बता दें कि उज्जैन में महाकाल लोक बनने के बाद से उज्जैन वीआईपी सहित अन्य लोगों का आना बढ़ गया है। इसी सुरक्षा दृष्टि को ध्यान में रखते हुए शहर के प्रमुख स्थलों की समय समय बीडीएस की टीम द्वारा लगातार सर्चिंग की जाती है। बीडीएस टीम प्रभारी निरीक्षक महेश शर्मा ने आगे बताया कि सर्चिंग में 10 सदस्यीय टीम के साथ डॉग खली के साथ सर्चिंग की गई। सर्चिंग के दौरान कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु नहीं मिली। लगातार समय समय पर सर्चिंग जारी रहेगी। इस दौरान प्रमुख रूप से कांस्टेबल राहुल, भोनी सिंह यादव, सैनिक नरेंद्र परिहार, टीआई ज्योति दीक्षित, एचसी शेर सिंह सिसोदिया, कांस्टेबल नवीन, मुरारी, विनोद मीना, डॉग स्क्वाड, खली डॉग मौजूद थे। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पर आगामी जैसे त्योहार नवरात्रियों को देखते हुए बीडीएस टीम द्वारा कोयला फाटक पर स्टैटिक चेकिंग पॉइंट पर चेकिंग की जा रही है। कोई हथियार लेके न निकले, कोई दारू लेके न निकले गाड़ी में। बीडीएस टीम लगातार सघन चेकिंग कर रही है। कितने वाहनों को चेका क्या मतलब क्या? अभी तक हमारे द्वारा 10 वाहनों को चेक किया गया है, जिसमें 2 बड़ी बस हैं, उनकी डिग्गियां खोल करके भी चेक की गई हैं और छोटी गाड़ियों की भी डिग्गी खोल के चेक की जा रही है। कितने जन की टीम है और क्या? हमारी 7 लोगों की बीडीएस टीम है और यहाँ पर टीआई मैडम और पुलिस बल भी तैनात है। आपका नाम? महेश शर्मा, उप निरीक्षक बीडीएस टीम। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस न्यूज़।